हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्राम क्लासेस के अंदर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी के सभी सेट्स में आए हुए युद्ध से रिलेटेड सभी टोटल 30 क्वेश्चंस। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेनरी लॉरेंस भारत में किस वर्ष किस युद्ध से संबंधित है? जो हैरी लॉरेंस है भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिनाहट की लड़ाई से। जो चिनाहट की लड़ाई थी, इसके अंदर बरकत अहमद और खान अली खान के मध्य 30 जून 1857 को इस्माइलगंज लखनऊ के पास में हुआ था और इसके अंदर भारतीयों की जीत हुई थी। ये युद्ध जो था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इनके बीच में हुआ था। भारत की तरफ से इसके अंदर बरकत अहमद और खान अली खान ने भाग लिया था और ब्रिटिश की तरफ से सर हेनरी लॉरेंस और कर्नल जॉन इंग्लिश ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? तो इसको पराजित किया था 1781 के अंदर। सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा, पोलीलूर और सीलिंगपुर जून 1781 में सितंबर 1781 तक के स्थान पर पराजित किया था। और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध इसके जो किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था जनरल जोसेफ स्मिथ और हैदर अली के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? जो पानीपत का दूसरा युद्ध था ये हुआ था बैरम खां और अकबर के सेनापति हेमू के बीच में। बैरम खां जो कि अकबर के सेनापति थे और हेमू आदिल शाह शूर के सेनापति थे। इन दोनों के मध्य 5 नवंबर 1556 के अंदर पानीपत का द्वितीय युद्ध था। प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 के अंदर हुआ था। ओके, और तृतीय युद्ध हुआ था मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली 1761 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना के बीच के मध्य हुआ था। कंपनी की सेना में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में दुल्लो को हरा दिया था। मीर जाफर ने विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 में उन्हें प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो उस समय प्लासी युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव यहाँ के गवर्नर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया था? तो कुल 4 बार मैसूर पर आक्रमण किया गया था, जिसके अंदर से पहला आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ था आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 में, ये हुआ था जनरल जोसेफ स्मिथ और हैदर अली के बीच में, सेकंड हुआ था। ये चारों युद्ध हमने आपके सामने यहाँ बताए हुए हैं, आप आराम से इनको देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड विश्व युद्ध के समय महिलाओं एवं बच्चों को भुखमरी से बचाने के लिए किस विश्व संगठन की स्थापना की थी? तो जो ये विश्व संगठन था ये था यूनिसेफ की स्थापना की थी। ओके, यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके फाउंडिंग कब हुई थी? 1946 के अंदर। ओके, और अभी इसके कार्यकारी जो निर्देशक है प्रेजेंट में वो है हेनरीटा H4 से हम इनको याद रख सकते हैं। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 के अंदर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ओके, ये कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 में। करनाल का युद्ध से भी नाम से जाना जाता है इसको। और जो नादिर शाह था वो ईरान का नेपोलियन था, वो बात ध्यान रखनी है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? पानीपत के फर्स्ट बैटल में। ओके, पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था उसके अंदर इसको हराया था।
और चांदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 के अंदर, बाबर तथा राजपूतों के मैदानी राय के बीच में। और द बैटल ऑफ घाघरा ये कब हुआ था? 1529 के अंदर, बाबर वर्सेस अफगान के बीच, जो कि महमूद लोदी था अफगानी तरफ से। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड, ये कौन सा है? ये है साइचिन ग्लेशियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा 70,000 भारतीय सेनाओं के स्मृति के किया गया था, जो ब्रिटिश सेना ने भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे? तो ये कौन सी जगह है? ये है इंडिया गेट। ओके, इसके वास्तुकार कौन थे? एडविन ल्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था? तो 1757 क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद में इन्होंने वर्चस्व स्थापित किया था। ओके, इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रीय एक्सिस पावर कौन सा था? तो ये तो था जर्मनी, इटली और जापान थे। झेलम का युद्ध के विजेता कौन थे? तो झेलम का युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बना। झेलम का युद्ध का विजेता था वो सिकंदर था। 326 बैकवर्ड्स में का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था। झांसी की रानी की मृत्यु किस वर्ष हुई? झांसी की रानी की मृत्यु 18 जून 1858 को हुई। इनका मूल नाम था मणिकर्णिका तुम्बे और जीवन साथी थे इनका गंगाधर राव नवलकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून 2020 को रूस के मॉस्को में विजय दिवस परेड में 75वीं वर्षगांठ में शामिल हुए थे। रूस का यह वर्षगांठ किस देश से विजय पर बनाया गया था? तो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर। ओके, नेक्स्ट है चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के मध्य कब हुआ था? ये तो 1539 में हुआ था। ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। और बिलग्राम का युद्ध था, शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर बैठा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऐसा ऐतिहासिक कार्यकाल में व्यवस्थित करें। ये आपके लिए अरेंजिंग ऑर्डर आए होंगे, जिसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर था वो है ये, फर्स्ट नंबर पे आएगा उसमें आपका पानीपत का युद्ध, फिर नादिरा, फिर आएगा हुमायूं, ये वाला दीवानी जो फर्स्ट, ये आपके सामने दिया हुआ है, इनका आंसर आप देख सकते हो। दीवानी इसमें फर्स्ट आएगा, मतलब डी, बी, ए और सी। ओके, नेक्स्ट देते हैं बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनके बारे में हमने दिया हुआ है, आप सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध के समय अप्लाइड पावर देश कौन सा था? ये तो हमने अभी ऊपर भी देखा। इसमें इसके सही आंसर है अमेरिका, स्विंग, यूनाइटेड नेशन, इंग्लैंड देश कहलाए। नेक्स्ट देखते हैं 1939 में किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रमुख भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत के सेना में प्रवेश की घोषणा कर दी थी? तो थी लॉर्ड लिन लिथ्योंगे, वायसराय ऑफ एन इंडियन 1936 से 1943। महान सिकंदर व पोरस के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के किनारे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर अक्टूबर में, ये आपको ध्यान रखना है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 मेवाड़ के राजा प्रतापगढ़ और मुगल सम्राट अकबर के मध्य
तुलुगमा क्या थी? तुलुगमा पद्धति क्या थी? तुलुगमा पद्धति एक पद्धति थी जिसमें अपनी सेना को 4 भागों में बांटा देता था। उनमें आधी सेना दाईं ओर और आधी सेना बाईं ओर, इसी प्रकार आधी सेना पीछे, आधी सेना राइट। ये एक तुलुगमा पद्धति थी जिससे युद्ध लड़े जाते थे। ओके। प्लासी के युद्ध में शिराउद्दौला की किसके विश्वासघात के कारण हार हुई थी? तो इसकी हार हुई थी मीर जाफर के विश्वासघात के कारण। 1857 की क्रांति विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल थे एट द जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत पर किसने सबसे पहले आक्रमण किया था? एक ऑप्शन आया इनमें से, सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था? सबसे पहले किया था महमूद गजनी ने, इसके बाद में किया था महमूद गोरी, इसके बाद में तैमूर, फिर चंगेज़ खां। आप सभी देख सकते हैं कब कब इन्होंने युद्ध किया। 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो वी के कृष्णा मेनन जी ने इस्तीफा दे दिया था सन 1962 के अंदर भारत चीन के युद्ध में। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर कलिंग युद्ध, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कलिंग युद्ध, कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।